नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स पे जीके जीएस का बैच कंटिन्यू चलाया जा रहा है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे रीजनिंग और मैथ के भी क्लास कंटिन्यू चलाई जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग जीके जीएस को ही लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास टीचर उन विषयों के अवेलेबल नहीं रहेंगे तब तक हमारे चैनल पे वो प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या फिर एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट या फिर कह लीजिए एयरफोर्स, अग्निवीर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पास से यानी हमारे यूट्यूब चैनल से ही आप फ्री में पीडीएफ और भी वगैरह जैसे मान लीजिए कोई नोट्स या फिर साथ साथ में कह सकते हैं वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो अगर मेरे बारे में मैं खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मैं 2 बार इंडियन नेवी क्वालिफाई किया हूं, 1 बार इंडियन आर्मी क्वालिफाई किया हूं और एक टाइम मैंने एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई किया। प्रेजेंट टाइम में भी मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आज के हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही महात्मा गांधी के जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उनके पुत्र का नाम और साथ साथ में उनके दत्तक पुत्र का नाम बता दिया था। तो हमने कहा था कि 2 या 1 वीडियोस लेंगे जिसमें कि महात्मा गांधी के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा या फिर मतलब ज्यादातर बताया जाएगा। मैं आज जो वीडियोस लेकर आया हूँ उसमें यही सब बताया हूँ, बल्कि साथ साथ में ये भी बताया हूँ कि जो महात्मा गांधी का आंदोलन था वो कौन कौन से आंदोलन थे, कब से कब तक चला था, इन सभी चीजों का चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। रात की नींद में ख्वाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम पे ये जवाब उनका था। और इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि हमारे महात्मा गांधी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर स्थान पे हुआ था। साथ साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि उनके 4 पुत्र थे, जिसमें 2 लाल थे, 2 दास थे। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को लिया हुआ था जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। उनकी माँ का नाम उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। अभी के वीडियोस हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी एलएलबी अर्थात मतलब वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। और फिर लंदन से क्या किए, पढ़कर भैया भारत वापस आए। इस चीज को तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, बेसिकली कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको कि हम लोग पहले से जानते रहते हैं, उनको उनके बारे में और ज्यादा मतलब कर सकते हैं डीपली अंदर जितना पूछा जाता है उतना हम लोग को जानना जरूरी होता है, बाकी सब चीज हमें जानना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, अर्थात महात्मा किसने कहा था। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। इस बात को याद रखिएगा, आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या फिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की है। आगे अगर चलो राष्ट्रपिता, और बात करेंगे राष्ट्रपिता कहने वाले। देखिए, राष्ट्रपिता में मेरी मात्रा गलत है, आप उसे सुधार लीजिएगा। अगर ऐसे लिख रहे होंगे तो आप उसको सुधार लीजिएगा, पिता की मात्रा गलत है। राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले नेताजी थे, और नेताजी को नेता की उपाधि देने वाला कौन था, हिटलर था। अब देखिए आगे अगर मैं चलूं तो अफ्रीका से भारत वापस ये 21 साल बाद नटाल बंदरगाह पर उतरे। मतलब कि जब ये चले गए थे अफ्रीका एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए, अर्थात बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए यानी वकालत करने के लिए, तो 21 साल के बाद इन्होंने भारत वापस आए। और किस बंदरगाह पे आए, तो नटाल बंदरगाह पे आए। इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो किस बंदरगाह पे उतरे थे, फिर साथ साथ में वो कितने साल बाद आए हुए थे, तो 21 साल बाद आए थे। 1910 में टॉलस्टॉय की फार्म की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि टॉलस्टॉय था कौन। तो टॉलस्टॉय इनके गुरु थे और इनके 2 गुरु थे, एक थे टॉलस्टॉय और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब कहेंगे सर इनके 2 गुरु का मतलब, तो कह सकते हैं एक सैद्धांतिक गुरु थे और एक राजनीतिक गुरु थे। ठीक है सॉरी
अब देखिए 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए, जाहिर सी बात है भैया 9 जनवरी 1915 को ये क्या हुए, इंडिया वापस आए। इसलिए 9 जनवरी 2003 से भारत सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने लगा। मतलब उसी दिन से कह सकते हैं 9 जनवरी से ही हम लोग क्या मनाने लगे, 2003 से भारत सरकार ने क्या किया, 2003 जब आया तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने लगा। प्रवासी का मतलब ये होता है आने जाने वाला। आगे देखिए, अब देखिए कुछ मैंने आंदोलनों को बताया है कि कितने में हुए थे, इनके बारे में, आंदोलन के बारे में इसी वीडियोस में मैं पूरा बताऊंगा, घबराइएगा मत, हमारे वीडियोस पे पूरा बने रहिएगा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। इस चीज को याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ था, चौरा चौरी हुआ था। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन सभी आंदोलनों को क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, मतलब एक एक करके बताऊंगा। तो आते हैं इस साइड में और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो था नील कृषक के लिए था। नील कृषक कहने का मतलब था कि ये 1917 में हुआ था, जैसे कि मैंने पीछे वाले यहीं पे बता दिया था। यहाँ पे देखिए चंपारण आंदोलन 1917 क्यों हुआ था, नील के कारण हुआ था। और सबसे पहले इन्हें बुलाने वाला कौन था, मतलब आखिर इस चंपारण आंदोलन में इन्वॉल्व जब महात्मा गांधी हुए तो भाई जाहिर सी बात है कोई ना कोई इनको बुलाया होगा, तभी तो आए थे ना। तो रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या किए थे, रिक्वेस्ट करके बुलाए थे, मतलब कि आइए हमारे पास और इसका क्या करिए, विरोध करिए। रामचंद्र शुक्ला के कहने पर गांधी जी आए और 3 कटिया पद्धति खत्म कर दिया। 3 कटिया पद्धति आपको पता होगा लागू किस पे हुआ था, नील खेती पे। यानी इसका मतलब था 20/3, मतलब कह सकते हैं, सॉरी 3/20 ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब था कि 20 बीघे अगर आपका खेत है ना, तो भैया उसपे से कम 3 बीघा में आप क्या करो, कृषि ये नील की खेती करो। जबकि नील जहां भी बो दिया जाता था वहां की जो भूमि थी वो क्या हो जाती थी, अनउपजाऊ हो जाती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी। आगे चलिए, आगे अहमदाबाद में यहाँ पे 3rd नंबर पे 1918 में ये हुआ था मिल मजदूर आंदोलन 1918। अब देखिए इसमें क्या था, फ्लैग दुर्भक्षी बोनस के लिए जो कि 35% किया गया था, इस पे चर्चा हुई थी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, भाई यहाँ तक तो ठीक है कि ये बोनस के लिए हुआ था, जो कि लोगों को 35% बोनस आ रहा था, ठीक है भाई, लेकिन फ्लैग दुर्भक्षी था क्या, अब इसके बारे में जानो। चूहा के काटने से जो बीमारी उस टाइम में फैलती थी, जैसे इस टाइम में कोरोना आया हुआ था, ठीक उसी तरीके से जो उस टाइम में चूहा के काटने से फैलता था उसको कहा जाता था फ्लैग दुर्भक्षी। ठीक है, तो इसकी बीमारी में क्या हुआ था, लोगों ने कहा कि 35% तक या फिर परसेंटेज तक हमें क्या दो भैया, बोनस दे दो। उसके बाद गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए। इसी आंदोलन में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने भूख आंदोलन कब किया था, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम में महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे, तो आपको याद रखना है 1918 में किए थे। किस में किए थे, तो अहमदाबाद या फिर मिल आंदोलन में किए थे। मिल आंदोलन वही मतलब दुर्भक्षी, फ्लैग दुर्भक्षी के टाइम में बता सकते हैं। जबकि ये मतलब कहे हुए थे कि 35% तक क्या करो भैया, इनको बोनस दे दो। अगला विद्रोह जो था खेड़ा विद्रोह था, जो कि गुजरात में हुआ, 1918 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा विद्रोह, ठीक है, इसमें नहीं लिख पाया, सॉरी भूल गया हूँ। खेड़ा विद्रोह अगला था जो कि गुजरात में हुआ, कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अब देखिए जो खेड़ा विद्रोह था, इसमें भैया ये विद्रोह क्यों हुआ था, अंग्रेजों ने किसी चीजों पे, किसी वस्तु पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि वो मतलब अच्छा नहीं था। जैसे कि इतना मतलब हाई रेट कर लगा देना, टैक्स लगा देना, ये उचित नहीं था। तो उस बढ़ाए हुए कर को क्या करने के लिए, घटाने के लिए या फिर कम करने के लिए खेड़ा विद्रोह किया गया था। और अगला हमारा आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन बेसिकली जो था तुर्की के लिए था। और तुर्की में क्यों था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्तफा कमाल पाशा को गद्दी से हटा दिया। मतलब कि वहां पे जो गद्दी पे बैठे थे मुस्तफा कमाल पाशा, उनको गद्दी से हटा दिया। कारण क्या था, इन्हें ये दिखाना था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करवा देते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अब ये लोग क्या अपनाएंगे कि तुम लोग आपस में लड़ जाओ, हम लोग राज करेंगे, फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ गांधी को सफलता नहीं मिली। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी को किस आंदोलन में सफलता नहीं मिली थी। खिलाफत आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें इनको सफलता नहीं मिली, बाकी सब जगह इन्हें क्या हुआ, सफलता मिली।
चंपारण आंदोलन तो ऐसे ही पता है आपको सक्सेसफुल हुआ, अहमदाबाद ऐसे सक्सेसफुल हुआ, खेड़ा विद्रोह सक्सेसफुल हुआ, बट ये अनसक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, अब देखिए बिड़ला हाउस दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गनबट्टे से 3 गोली मारी और गांधी जी शहीद हो गए। भाई जाहिर सी बात है, जिसको गोली लग जाएगी वो मरी तो जाएगा। बहुत रेयर केस होता है जबकि गोली लगने के बाद भी लोग क्या रह जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। ये हर वक्त नहीं होता है। तो ऐसा हुआ था, इनको कितने तारीख को मारा गया था गोली और किसने मारी थी, ये एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, नाथूराम गोडसे ने इन्हें मारा था 1948 में 30 जनवरी को मारा था। ठीक है, और इसी कारण जो जब गांधी जी शहीद हो गए तो इसलिए सब लोगों ने क्या किया भाई, मतलब इसके कुछ ना कुछ तो प्रत्यक्ष आना चाहिए ना। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाने लगे, शहीद दिवस मनाया जाने लगा। इस टाइम भी देखिए कुछ ऐसे डेट होते हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है। जैसे 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस मनाते हैं। इधर हमने बताया आपको 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे डेट होते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग मतलब इसको हैंड रिटन अपने से खुद नोट्स बना रहे हैं तब तो बेहतर है। अगर नहीं बनाते हैं तो आप हमारे नंबर पे, जो नंबर दिया जाता है उस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियोस में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।